हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल संस्कार जंक्शन पे। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं पैरामेडिकल की दृष्टि से। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा दोस्तों? मात्रक एवं मापन एवं उसकी त्रुटि वाला चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर पहला ही है। इससे रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जरूर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों और एंड तक देखना है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे दोस्तों, और जो स्टूडेंट हमारे साथ चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लाइव क्लास है दोस्तों हमारे संस्कार जंक्शन के इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए पहला नंबर सवाल यहाँ पे आपके सामने है। कहता है दोस्तों डाइन सेकेंड मात्रक है। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? बल का, आवेग का, ऊर्जा का या फिर शक्ति का? तो देखिए दोस्तों, इसका सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेग का। आवेग का जो फिजिकल फार्मूला होता है, भौतिक फार्मूला होता है दोस्तों, है ना, सूत्र होता है, वह बल गुने क्या होता है दोस्तों? तो फार्मूला होता है बल गुने समय। ये किसका होता है दोस्तों? आवेग का फार्मूला आता है। और बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और समय का क्या होता है? सेकंड। और बल का एक और यूनिट होता है दोस्तों डाइन, और इसका सेकंड। तो डाइन तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इम्पल्स भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? आपके सामने तो आंसर दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर, है ना। न्यूटन पर मीटर होता है, यानी बल बटा में लंबाई इसका फॉर्मूला होता है। या बल का यूनिट न्यूटन और लंबाई का यूनिट मीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहता है कि सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? देखिए 8 ग्राम पर सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होगा। 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इसका आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। कहता है 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना के होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, 10⁵ डाइन, 10�7 डाइन, फिर क्या है, 1 पाउंडल है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1 पाउंड भार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 10⁵ डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और डाइन इसका सीजीएस मात्रक है। ये दोनों किसका यूनिट है सर? ये दोनों किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो वह है बल का, यानी फोर्स का। अगला सवाल देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किलो वाट की क्या है? हाँ, किलोग्राम वाट बराबर है, किलोग्राम वाट बराबर है कितना के बराबर है? 1 किलोग्राम वाट किसके बराबर है? तो यहाँ पे आंसर आप सभी लोग मिलाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.8 न्यूटन के। कितने के बराबर है? 9.8 न्यूटन के। देख सकते हैं कैसे आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये फाइनली किया गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कहता है दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक और यह समतुल्य है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जे है और यह जे है यानी जूल, जूल किसके बराबर होता है ना? 10⁻6 अर्घ के, 10⁻7 अर्घ के, 10⁻−7 अर्घ के, और 10⁻5 अर्घ के। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्टली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻7 अर्घ के, ठीक ना। 10⁻7 अर्घ के, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं आपके सामने आंसर भी हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है बल का मात्रक न्यूटन है, समतुल्य है, तो 10⁵5 डाइन के। अभी हमने इसको किया पिछला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है दोस्तों कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो कोणीय वेग का क्या होता है फॉर्मूला? कोण बटा में समय 1/t हो जाएगा, है ना। कोण बटा में समय, तो यहाँ पे टी इनवर्स इसका फॉर्मूला आ जाएगा। और देख सकते हैं टी इनवर्स किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। m के पावर भी 0 है, l के पावर भी 0 है, और t के पावर -1 है। और हमको तो केवल t के पावर -1 ही चाहिए था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है दोस्तों दृढ़ता
गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने का वह तुल्य है। निरूपित करने पर वह तुल्य होगा। हाँ, दृढ़ता गुणांक को निरूपित कैसे, दृढ़ता गुणांक का डायरेक्टली हम पूछे तो वीमा क्या होगा, वीम ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। क्या होगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन प्रत्यास्था गुणांक विमाहीन होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यास्था गुणांक विमाहीन होगा। यंग का प्रत्यास्था गुणांक, आयतन का प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ का प्रत्यास्था गुणांक, या फिर पवासों का अनुपात। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पवासों का अनुपात, है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विमीय सूत्र व्यक्त नहीं करता है। ये जो विमीय सूत्र दिया हुआ है ये किसका मान नहीं है ना, यह किसका मान नहीं है। इसका आंसर मिला लेंगे दोस्तों, यह शक्ति का नहीं होता है, शक्ति का यह नहीं है, बाकी सब दाब का है, प्रतिबल का भी वही है, प्रत्यास्था यंग गुणांक का भी यही है, ठीक ना, बाकी शक्ति का अलग है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का पूछ रहा है। एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है जिसको स्मॉल जी कहते हैं। दोनों का मान फिक्स है, बट ये दोनों का अलग अलग कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम के पावर -1 एल के पावर 3 और टी के पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है पृष्ठ तनाव का विमा है। पृष्ठ तनाव का विमा क्या होता है दोस्तों, एम टी के पावर -2। क्या होता है पृष्ठ तनाव का, एम टी के पावर -2। देख सकते हैं कैसे आया विमा, बल बटा में लंबाई, बल का लिख दिया और विमा, बल का विमा और लंबाई का विमा लिख दिया। चलिए दोस्तों आवृत्ति का विमा देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 14 आवृत्ति का विमा क्या होता है। तो आप सभी को पता है आवृत्ति का विमा क्या होता है ना, बहुत अच्छा, अगर पता है तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टी इनवर्स होता है ना, टी इनवर्स होता है आवृत्ति का, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर -1। अच्छा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 विमीय सूत्र है। किसका विमीय सूत्र है, आप लोगों में से कौन सा स्टूडेंट बताना चाहेंगे। हाँ जी बहुत अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1। ठीक ना, देखिए यहाँ से याद करते चलिए, जब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ ना तो कोशिश करिए, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो उसको याद करने की कोशिश करिए। चलिए तब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े का विमा समान है। यानी कि दाब और क्षेत्रफल का, दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा का, दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा का, कार्य और शक्ति, संवेग और ऊर्जा, किसका आयत यहाँ पे विमा सूत्र दोस्तों समान होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, दाब का भी वही होगा जो एकांक आयतन का होगा, है ना, यानी ऊर्जा बट्टा में आयतन, है ना। तो ऊर्जा का ml² टी के पावर -2 होता है और आयतन क्या होता है दोस्तों, LQ होता है। तो फाइनली देख सकते हैं दाब कहीं आ गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये दाब का किया था, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है। किसमें दोस्तों भौतिक, कौन सी ऐसी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका विमा इक्वल है सर, सेम है, डायमेंशन फार्मूला सेम है, दोनों का सेम रहता है। तो यहाँ पे आंसर याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का यहाँ पे दोस्तों डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। शक्ति कह देगा तो अलग हो जाएगा, ठीक ना, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है। कार्य करने की दर को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती है। भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती है, वह जिसमें द्रव्य हो, वह जिसमें भार हो, वह जिसमें विमा हो, वह जो मापी नहीं जा सके। तो यहाँ पे दोस्तों परिभाषित की जा सके तो उसका कौन सा आंसर हो जाएगा, जिसका विमा हो, जिसका विमा होगा ना उसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। पी का वैल्यू दे दिया है, पी एक बल है ना, समय टी समय को कहता है, ए और बी के बीच की विमाएं क्रमशः है।
है ना, यानी इसका और इसका विमा पूछ रहा है। पी हमारा क्या है, फोर्स है, टी हमारा समय है, तो ए और बीच की विमा का रिलेशन पूछ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग बना भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं mLT के पावर -1 mLT के पावर -4 होगा, ठीक ना। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, ऊष्मा चालकता का विमा है। देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए, ऊष्मा चालकता का विमा क्या होगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर होगा दोस्तों mLT के पावर -3 और केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। mLT के पावर -3 और केल्विन इन्वर्स हो जाएगा, ये ऊष्मा चालकता का विमा होता है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। देखिए पहले 0 रहे तो उसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे पीछे से गिन दीजिए, कितना हो जाएगा 3 को। यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 संख्या सार्थक है यहाँ पे। चलिए ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब क्वेश्चन कहता है सार्थक अंकों में, यानी कि 2.57 मीटर में 2.4 मीटर का अंतर है ना। तो यहाँ पे अंतर निकालना है दोस्तों, तो इसका अंतर निकाल के आप कितना लाइएगा, तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.2 मीटर, है ना। 0.2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्लांक के नियतांक एच का विमीय सूत्र क्या होगा। प्लांक नियतांक का, है ना, प्लांक नियतांक यानी एच का विमीय सूत्र क्या होगा। इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ऑप्शन नंबर ए mL² टी के पावर -1। mL² टी के पावर -1 एक इसका प्लांक नियतांक का, प्लांक कांस्टेंट का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है किस चीज़, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस चीज़ ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है। किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ ए के लिए प्रतिशत त्रुटि निकालना कैसे निकालेंगे, तो कोई भी चीज़ दे ले होगा, कोई उसका मान दे ले होगा ना ए, और डेल्टा ए गुने 100, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डेल्टा ए बटा में ए इंटू 100, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए त्रुटि निकालने का, त्रुटि निकालने का। चलिए अगला सवाल दोस्तों, ये सवाल तो आएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, इतना आता नहीं है टफ, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना, उतना है नहीं, ये प्रैक्टिकली वाला सवाल है। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यदि द्रव्यमान एवं चाल के मापन के प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% और 3% हो तो गतिज ऊर्जा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। ये सवाल बहुत बार रिपीट करता है, ठीक ना, हर एक एग्जाम में, आपके भी एग्जाम में रिपीट कर सकता है। तो डायरेक्टली याद रखिए 8 2 3 8, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि कितना है, 2 है और 3 है, तो उसका गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि कितना होगा, तो 8% होगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर से व्यक्त हो तो उसका क्षेत्रफल व्यक्त होना चाहिए। उसका क्षेत्रफल कितना व्यक्त होना चाहिए, तो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर से, है ना, 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर से व्यक्त होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यदि द्रव्यमान लंबाई समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा। देखिए अगर लंबाई, है ना, द्रव्यमान समय के अगर मात्रक को आधा करते हैं तब दाब का मात्रक कैसा होगा, 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक ना, जब आधा करिएगा तीनों में तब। चलिए अगला सवाल दोस्तों, सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशि की संख्या है। सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशियों की संख्या कितनी है, 3 5 7 9। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सबको पता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 को मूल राशि है। फंडामेंटल यूनिट कितनी है, 7 है। अच्छा व्यंजक, देखिए ये जो यूनिट है दोस्तों लिखा हुआ है mL/T के पावर -1, ये किस चीज़ को निरूपित करता है, किस व्यंजक, ये जो व्यंजक है, ये जो विमा है, डायमेंशन फार्मूला है, ये किस राशि को व्यक्त कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को। तो इसका आंसर याद रखिएगा संवेग का ये होता है, संवेग या आवेग कहिए, संवेग या आवेग, ये दोनों को सूचित कर रहा है। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहता है दोस्तों एक घन की भुजा में प्रतिशत त्रुटि कितना है, 3% है, द्रव्यमान में 4% है। देखिए
भुजा में प्रतिशत त्रुटि 3 है, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 4% है। तो उपयोग कर घनत्व प्राप्त किया जाए तो घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13% हो जाएगा। चढ़ती 12, एक बढ़ा दीजिए 13%। अगला सवाल दोस्तों कहता है, अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखने पर उसकी त्रिज्या 1% घट दी जाती है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखते हुए इसकी त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या घटेगा? अब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और घटेगा तो कितना बढ़ेगा? घटेगा। तो इसका आंसर याद रखिए 2% बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ध्यान रखना, बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? तो 2% बढ़ेगा। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है हमारा आज का कि नीचे दिए गए भौतिक राशियों में किन जोड़ों के विमा एक नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका डायमेंशन फार्मूला है ना अलग अलग, ये मतलब सेम नहीं है। तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, रैखिक संवेग और कोणीय संवेग का अलग अलग है। यहाँ पे ऑप्शन में से बाकी आवृत्ति और कोणीय वेग का होता है, बल आघूर्ण और ऊर्जा का सेम है, संवेग और प्लैंक नियतांक का सेम है। यहाँ पे केवल रैखिक संवेग और कोणीय संवेग का अलग है। कोणीय संवेग का क्या हो जाएगा दोस्तों? कोणीय संवेग आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करेंगे और डेली हमारे साथ जुड़िए इस चैनल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी समय आ सकता है, क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा तैयारी करानी। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।